ॐ योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये। ओम। आइए सखा भाव से हम पुनः एक ऐसे शास्त्र को प्रारंभ करने जा रहे हैं जिस शास्त्र को समझना प्रत्येक व्यक्ति के वश में नहीं है। इसको समझने के लिए पवित्र मन, पवित्र बुद्धि चाहिए। अभी तक हमने 5 वृत्तियां जो हैं, जो हमारे सबसे बड़ी बाधक हैं, 5 वृत्तियां, उन वृत्तियों के विषय में जाना। और वही वृत्तियां हम सबको जब वो समझ में आ जाती हैं, वही वृत्तियां हमें मोक्ष की तरफ भी ले जाती हैं। अर्थात प्रारंभ करते हैं असाम इस निरोधे इनका। असाम किनका? वृत्तियों का। अथा मैंने शुरू करते हैं, आसाम मैंने इन वृत्तियों का निरोध करने का। कह क्या? उपाय है। इन वृत्तियों का निरोध करने का क्या उपाय है? अर्थात इन वृत्तियों को रोका कैसे जाए, अब इसके उपाय को हम निवेदन कर रहे हैं। तो क्या कहा? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। 2 चीज़ें हैं इनका निरोध करने का, और वो हैं एक अभ्यास है और एक वैराग्य है। इन दोनों को समझना है और दोनों ही आवश्यक हैं। कोई ये कहे कि मैं अभ्यास से काम चला लूँगा, तब भी नहीं चलेगा। कोई कहे कि मैं वैराग्य से काम चला लूँगा, तब भी नहीं चलेगा। जैसे कभी देखो, वायुयान उड़ता है ऊपर, वायुयान के दोनों तरफ पंख होते हैं। आप ऐसा कीजिए, एक पंख को आप अलग कर दो। केवल एक पंख पे क्या वायुयान उड़ सकता है? नहीं उड़ेगा। वो वैसे ही गिर जाएगा, घूम घूम करके गिर जाएगा। वैसे तो उड़ेगा ही नहीं, उसको 2 पंख बैलेंस के लिए चाहिए। ऐसे ही पक्षी भी होता है। पक्षी जब उड़ता है दोनों पंखों के साथ, यदि एक पंख काट दें पक्षी का, तो उड़ने का प्रयास तो वो जरूर करता है, लेकिन फिर भी उड़ने का प्रयास करते करते भी गिरते गिरते पड़ते पड़ते ऐसे ऐसे चलता है फिर वो। तो जो योगी, जो साधक या केवल अभ्यास को अपनाते हैं या केवल वैराग्य को अपनाते हैं, तो वो घिसट घिसट कर चलते हैं। वो घिसटते घिसटते चलते हैं, न योगी बन पाते और न सांसारिक बन पाते। इसलिए कहा है, वो कहते हैं ना, किसी उर्दू के शायर ने कहा है, न खुदा ही मिला ना विशाले सनम, हम न इधर के रहे ना उधर के रहे। न तो योगी ही बन पाए और न संसार को भोग पाए। ऐसे व्यक्तियों की ये हालत होती है। किन की हालत होती है ऐसी? जो या तो अभ्यास को अपनाते हैं या वैराग्य को अपनाते हैं। दोनों को अपनाना आवश्यक है। यदि हमने इन वृत्तियों को निरोध करना है तो उसके 2 उपाय यहाँ पर लिखे हैं। तो आइए इन पर विचार करते हैं। क्या कहा? पहला कहा अभ्यास और दूसरा कहा वैराग्य। अब ये कह रहे हैं कि असल में क्या होता है, अभ्यास और वैराग्य में व्यक्ति इस तरह नहीं होता कि, क्योंकि कई व्यक्ति तो बड़े वैराग भाव के होते हैं, खासकर जो आपने देखे हो ना, आलसी लोग। आलसी अपने आप को बड़ा वैरागी कहते हैं, विद्वान भी कहते हैं अपने आप को और वैरागी भी कहते हैं, लेकिन हैं वास्तव में आलसी। वो लाल कपड़े भी ले लिए और आश्रम में पड़े हैं, सारा दिन कुछ नहीं करते, और दिखाने के नाम पर सुबह शाम अपना बैठ कर के आंखें बंद कर ली और संध्या कर ली, हवन कर लिया, और कहते हैं कि मैं योग की स्थितियों में हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह देते हैं? वैरागी है भाई, ये तो वैरागी है। तो घर छोड़ना मात्र वैराग्य नहीं है। उसने घर छोड़ दिया और आश्रम में रह लिया, ये वैराग्य नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से समझ लें, वैराग्य जो है वो बाहर की वस्तु नहीं है, वैराग्य अंदर की वस्तु है। वैराग्य दिखाने की वस्तु नहीं है।
मात्र लाल कपड़े क्या है, दिखावा, लेकिन वैराग्य बाहर की है ही नहीं। हाँ, अभ्यास बाहर का है, बाहर का और अंदर का दोनों का है। अभ्यास दोनों तरह का है, बाहर का भी अंदर का भी, लेकिन वैराग्य केवल अंदर का है, अंदरूनी तौर पर चलता है वैराग्य, और विद्या के बल पर चलता है वैराग्य। अब अभ्यास देखिए, ये क्या कह रहे हैं व्यास भाष्य में, चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी वहती कल्याणाय वहती पापाय च। चित्त को एक नदी मान लिया। यहाँ बहुत सारी उपमाएं दी हैं योग दर्शन में, पीछे भी जैसे कहा था अयस्कांत मणिकल्पम, चित्त जो है वो चुंबक के समान है, ऐसी ऐसी उपमाएं पीछे भी आई हैं। तालाब के समान भी माना है, मणि के समान भी माना है कि मणि जैसा होता है, लेकिन यहाँ क्या कह दिया, चित्त नदी, चित्त जो है वो नदी के समान है। और ये नदी नाम जो है उभयतो वाहिनी, ये उभयतो वाहिनी दोनों तरफ बहता है। ये जो चित्त है ये दोनों तरफ बहता है, अक्लिष्ट की तरफ भी और क्लिष्ट की तरफ भी। बहती मैंने बहता है। कल्याणाय, कल्याण के लिए भी बहता है, और वहती पापाय च, पाप के लिए भी बहता है। ये दोनों के लिए बहता है। इसलिए तो कहा है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये सूत्र अभी आगे आएगा। अर्थात मन जो है वो बंध और मोक्ष दोनों का कारण है। बंधन में भी यही डालता है मन, और मोक्ष भी यही कराएगा। इसलिए चित्त नदी दोनों तरफ बहती है। ये चित्त नदी दोनों तरफ बहती है, कल्याण के लिए भी और पाप के लिए भी। अब इसने बताया भाई पहचान कैसे होगी, कैसे इनका पता लगेगा कि ये पाप के लिए है और ये पुण्य मोक्ष के लिए, ये कैसे पता लगेगा। तो आगे बताया या तो कैवल्य प्रागभारा विवेक विषया निम्ना सा कल्याणवाहा। दो विशेषण दे दिए किसके, कल्याण की तरफ जब चित्त बहता है तो उसके दो विशेषण हैं, अर्थात दो कार्यों से पता चलता है। कैवल्य प्रागभारा, ये कैवल्य की तरफ मुड़ा होता है, मोक्ष की तरफ मुड़ा होता है। ये जो नदी है, नदी का जो धारा है वो कैवल्य की तरफ होती है। और प्रागभारा जो शब्द जुड़ा है, इसे ध्यान से समझेंगे। प्रागभारा जो शब्द जुड़ा है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि अभी से, पिछले जन्मों से भी कुछ ऐसे संस्कार आ रहे हैं। यहाँ संस्कारों का भी उल्लेख कर दिया कि संस्कार ही उसके ऐसे हैं। प्रागभारा, पीछे से भी वही बहती, वही धारा बह रही है। कौन सी, कैवल्य वाली, कैवल्य प्रागभारा चल रहा है। और दूसरा दिया विवेक विषया निम्ना, जब हम किसी भी विषय में विवेक को छोड़ देते हैं तो उसको हम अक्लिष्ट रूप में ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए कहा विवेक विषया निम्ना, जो विवेक है उस विषय विवेक की तरफ झुकी हुई होती है। अर्थात उसे ये पता होता है कि ये विषय जो है ये मोक्ष के लिए है या संसार के लिए है। अगर उसका उद्देश्य यश प्राप्ति है, जो आप वस्तु लेना चाह रहे हो, अगर उसका उद्देश्य यश प्राप्ति है या धन प्राप्ति है या बल प्राप्ति है या भूमि प्राप्ति है, तो निश्चित रूप से वो क्लिष्ट बन जाएगी। लेकिन यहाँ क्या कह दिया, विवेक विषय निम्ना, वो विवेक की ओर झुकी हुई होती है। विषयों में भी विवेक की तरफ झुकी होती है। तो ऐसी कैवल्य की तरफ मुड़ी हुई जो धारा होती है वो कल्याण वाहा, कल्याण की तरफ बहने वाली होती है। अच्छा, ये तो पता लग गया कल्याण की तरफ वाला। अब इसने कहा संसार प्रागभारा, जो संसार के ही लेकर के संस्कार भी आ रहा है और संसार की तरफ चलने वाली जो धारा है वो कैसी है, अविवेक विषय निम्नहा, अविवेक विषय वाली झुकी हुई, विषयों में अविवेक की और झुकने वाली जो वृत्ति है वो पाप वहा, वो पाप को करने वाली होती है। मैंने अभी पीछे एक उदाहरण दिया था लघु गुरुकुल का, ध्यान दीजिए। बड़े से बड़ा पुण्य कर लीजिए, चाहे आप कितना ही बड़ा पुण्य वाला कार्य हो,
यदि आपने उसमें यश जोड़ लिया, धन जोड़ लिया, व्यक्तिगत हित जोड़ लिया, तो ध्यान रखना वो पुण्य से पुण्य वाला कार्य भी दूषित हो जाएगा, वो अगले जन्म का कारण बनेगा, वो कर्माशय बना देगा। यदि आपने सांसारिक व्यक्तिगत हित जोड़ लिया तो सांसारिक व्यक्तिगत हित कौन कौन से हैं? यश है, धन है, बल है, भूमि है, पुत्र है, स्त्री है, ये सारे के सारे क्या हैं? संसार की तरफ ले जाने वाले हैं। तो अगर ये टारगेट है, पुण्य काम करते हुए भी, अच्छा कार्य करते हुए भी यदि ये टारगेट है, यदि ये लक्ष्य है, तो वो वृत्ति पुण्य कर्मों में भी क्लिष्ट बन जाएगी और वो कर्माशय बना देगी, और कर्माशय बना हुआ संसार में आना पड़ेगा। और इसीलिए हमें पुण्य कार्यों के साथ साथ क्या करना है? उसमें यश आदि नहीं जोड़ना है। तो यश आदि नहीं जोड़ेंगे तो वो ही कहलाएगी अविवेक विषय निम्ना। विवेक विषय निम्ना वो विवेक की तरफ है, और अविवेक विषय निम्ना कौन सी है? जिस कार्य में हम सांसारिक, जिन कार्यों में हम अपना व्यक्तिगत सांसारिक हित जोड़ लेते हैं, चाहे उसमें थोड़ा सा भी लाभ हमें सांसारिक मिले, अगर ऐसा हित जोड़ लिया तो वो अक्लिष्ट बन जाएगी, वो अच्छा कार्य भी दूषित हो जाएगा। ये पाप वहा की तरफ ले जाने वाली है। ये जो धारा है ये पाप में बहने वाली धारा है। फिर कहा तत्र वैराग्येण विषय स्रोता खिली क्रियते। ये जो वैराग्य है, अब ये क्या करता है? इन्होंने कहा कि ये जो कल्याण वहा और ये पाप वहा है, ये एक प्रकार की धाराएं हैं। तो इनको कैसे हम लोगों ने इसको व्यवस्थित करना है, तो ये बता रहे हैं। तत्र वैराग्येण, उसे, किसे? जो संसार प्राग भारा है उसे, वैराग्येण, वैराग्य से, विषय स्रोतः खिली क्रियते, जो विषयों का स्रोत चल रहा है, जो विषयों का स्रोत चल रहा है उसे खिली क्रियते। खिली मैंने सुखा देना, सुखा देती है। कौन सुखाएगा विषय स्रोत को? वैराग्य। वैराग्य क्या करेगा? उस विषय के स्रोत को सुखा देगा। जो बह रहा था, पानी के समान जो बह रहा था, संसार की तरफ बह रही थी, पाप वहा की तरफ बह रही थी, उसको वैराग्य सुखा देगा। तो जब वो उसको सुखा देगा तब क्या करें? विवेक दर्शनाभ्यासेन विवेक स्रोतः उद्घाटयते। विवेक दर्शन अभ्यास से, अभ्यास करना है। फिर उधर से वो सूख गया विषयों का स्रोत। विषय क्या? किस किस की इच्छा? यश की, धन की, बल की, पुत्र की, स्त्री की, इनकी इच्छा जो है ये विषय है, विषयों के स्रोत हैं ये। तो इनको क्या कर देगा? सुखा देगा। और तब विवेक दर्शनाभ्यासेन विवेक स्रोतः, जो विवेक दर्शनाभ्यास है हमारा, विवेक किसे कहते हैं? आप ध्यान रखना, सत्य असत्य, जड़ चेतन, विद्या अविद्या, इनका सही सही अलग अलग करना, ये विवेक कहलाता है। जैसे जड़ है, बुद्धि जड़ है, चित्त जड़ है, शरीर जड़ है, इंद्रियां जड़ हैं, और आत्मा क्या है? चेतन है। इनका सत्य असत्य पूरा पूरा जब पता लग जाए तो समझ लेना कि वो विवेक है। तो इस विवेक स्रोत से, विवेक दर्शनाभ्यास से ये अभ्यास करना है। ये अभ्यास करना है कि ये जड़ है, ये चेतन है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये विद्या है, ये अविद्या है। ये अभ्यास करना है इस चीज़ का। तो इस अभ्यास से क्या होगा? विवेक स्रोता उद्घाटयते, विवेक के स्रोत खुल जाएंगे, कपाट खुल जाएंगे, विवेक के और कपाट खुल जाएंगे। इति उभयाधीन चित्तवृत्ति निरोधा। इति मैंने ये, उभयाधीन, ये चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों के रोकने में ये दोनों अधीन हैं, अर्थात इनकी अधीनता से ही रुकेंगे। अर्थात जब विवेक और वैराग्य दोनों होंगे तब ये जा कर के रुकेंगे। लेकिन कोई कहता मैं तो अभ्यास करता हूँ,
ये ध्यान रखना, अभ्यास सभी करते हैं, सभी करते हैं अभ्यास। किस किस का करते हैं अभ्यास? बहुत बहुत अभ्यास करते हैं। अच्छा, अभ्यास किसे कहते हैं? बार बार किसी चीज़ की आवृत्ति करना। देखा होगा आपने, कुएं पर रस्सी पानी खींचते हैं तो बार बार जब खींची जाती है वहाँ पर क्या हो जाता है? गड्ढा सा हो जाता है रस्सी का। तो जब बार बार हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसको अभ्यास कहते हैं। जब किसी कार्य को हम बार बार करते हैं तो उसमें पारंगत हो जाते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति क्या करता है? पारंगत होता है। किस में? एक व्यक्ति ने प्लाट खरीदने का काम कर लिया, इतना अभ्यास इतना अभ्यास इतना अभ्यास कि उसमें पारंगत हो गया। अभ्यास वहाँ भी हो रहा है उसका, बहुत बढ़िया अभ्यास हो रहा है। अब वहाँ अभ्यास करता है, कोई कहता है धन कमाने में अभ्यास कर रहा है, कोई शिक्षा में अभ्यास कर रहा है, कोई पढ़ने में अभ्यास कर रहा है, कोई कहीं अभ्यास कर रहा है, कोई जहाँ जहाँ पर भी आप अभ्यास करेंगे तो वहाँ वहाँ आपको पारंगत मिलेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। और कई लोग कहते हैं जी मैं तो अभ्यास इधर करता हूँ जी, मैं तो योग में अभ्यास करता हूँ, पूरा अभ्यास करता हूँ लेकिन सफलता नहीं मिलती। तो ये वो स्थिति है कि एक व्यक्ति कहने लगा जी मैं तैरने का अभ्यास करता हूँ, और जब उसको ध्यान से देखा उसकी तो पीठ पर पत्थर बंधे हैं और कह रहा मैं तो अभ्यास करता हूँ। तो क्या ऐसा व्यक्ति सफल कैसे हो जाएगा? पीठ पर पत्थर बंधे हों जिसके, और वो कह भी रहा है कि मैं अभ्यास पूरा करता हूँ, वो सीख नहीं सकता जी। फिर जो व्यक्ति वैराग्य भाव है नहीं उसके अंदर, वैराग्य भाव है नहीं, वैराग्य अवैराग्य, अब वैराग्य अलग है, अवैराग्य अलग है। अवैराग्य के पत्थर बांध करके अभ्यास कर रहा है, उधर से तो छूटा नहीं, धन कमाई चल रही है, भूमि कमाई चल रही है, और सारे काम चल रहे हैं, ये पत्थर हैं बड़े बड़े। और सुबह शाम थोड़ी सी देर क्या करता है? सुबह शाम एक तो योग की कक्षा लगा ली 1 घंटा, और सुबह शाम अपना थोड़ा सा अभ्यास कर लिया, और कह रहा मैं इसमें सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ। अरे भाई बड़े बड़े पत्थर बन रहे हैं, इनमें कैसे तैरोगे आप? एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ रहा था, और पत्थर लेके चढ़ रहा है। अरे भाई मूर्ख आदमी, तो इन पत्थरों को उतार दे, पहले पत्थर उतारो तब अभ्यास करो ना। वैराग्य, जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक अभ्यास सफल नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग वैराग्य होते, अब ये तो थी अभ्यास वाली बात, अब वैराग्य वाले सुनो। कई लोग वैराग्य होते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं होती, चाहे तो आलस्य के मारे कहो, ज़्यादातर आलस्य के मारे होते हैं, बोले बस मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं तो ठीक हूँ जैसा भी हूँ। दूसरे लोग बड़े अचरज में होते हैं, यार ये बड़ा अजीब व्यक्ति है, ये तो बड़ा वैराग्य भाव का व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति अभ्यास करते हैं किसका? योग का। लेकिन वैराग्य वो किसको नहीं छोड़ पाए? उस वैराग्य, यश का वैराग्य नहीं कर पाए। यश में अभी भी मन में है यश, उसका वैराग्य नहीं किया। धन का वैराग्य नहीं किया, भूमि का वैराग्य नहीं किया, उनका वैराग्य नहीं किया, खाली आश्रम में जाकर के अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं। लेकिन ऐसे लोग कैसे हैं? अब ये सुनो, ये जानते हो क्या स्थिति होती है इन लोगों की? ये सुबह शाम अभ्यास करते हैं, लेकिन ये ऐसे अभ्यास से लाभ नहीं होगा। वैराग्य अगर वैराग्य नहीं है और अभ्यास कर रहे हो, तब भी लाभ नहीं मिलेगा, तब भी योग में गति नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में ये वो स्थिति होती है जो लोग वैरागी तो हो जाते हैं लेकिन अभ्यास नहीं करते, बांध लगाने का अभ्यास नहीं करते। तो थोड़ा थोड़ा जाता भी रहते हैं, लेकिन उनको भी योग में की स्थिति में वो भी नहीं पहुंच पाते। इसलिए कहा कि अभ्यास और वैराग्य दोनों साथ के साथ चलते हैं, और जो एक को लेकर के चलता है या तो अभ्यास करेगा या वैराग्य करेगा। ये दोनों के दोनों बेचारे किस में हैं? उस पाप वहा में ही हैं। तो ये स्थिति इसने बताई कि विवेक दर्शनाभ्यासेन, अभ्यास किसका करना है? विवेक दर्शन का। विवेक दर्शन अभी मैंने बताया, किसको कहा विवेक दर्शन? ये जड़ है, ये चेतन है।
ये सत्य है, ये असत्य है, ये विद्या है, ये अविद्या है, इसका भली प्रकार से दर्शन करना है। ये इंद्रियां हैं, ये चित्त है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये जड़ हैं। आत्मा केवल चेतन है, ईश्वर चेतन है। ये जड़ चेतन का बार बार अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करना है। ये विद्या अविद्या, सुख दुख में, विद्या अविद्या, ये नित्य अनित्य, इनमें विचार करना, ये विवेक है। इसका अभ्यास करना है। इसका अभ्यास करेंगे तो वैराग्य की उत्पत्ति होगी, फिर वैराग्य हो। ये सही वैराग्य है। यानी वैराग्य हमने ज्ञान पूर्वक लेना है, बाहरी नहीं। वैराग्य के पीछे ज्ञान छुपा होता है, लेकिन अभ्यास तन का भी होता है और मन का भी होता है। जब वैराग्य नहीं आया तो अभ्यास भी विफल हो जाएगा। अगर वैराग्य नहीं है तो वो अभ्यास व्यर्थ है, वो अभ्यास नहीं ले जाएगा। और यदि अभ्यास कर रहे हो, अगर वैराग्य है और अभ्यास नहीं है, वो किन स्थिति में है? जैसे अभी तरसेम जी बोल रहे थे, तरसेम जी को वैराग्य नहीं है पर अभ्यास करते हैं। 1 घंटे की कक्षा लेते हैं, साथ में सुबह शाम उपासना भी करते हैं। तो सुबह शाम उपासना भी करते हैं, कक्षा भी लेते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं मैं अभ्यास भी करता हूँ, मैं तब भी सफल नहीं हो पा रहा हूँ। वो सफल इसलिए नहीं हो रहा हूँ क्योंकि वैराग्य नहीं हुआ अभी। ये 2 पंख हैं, पत्थर बंधे हुए हैं, पत्थर। ये पत्थर बंधे हुए हैं। और सुनो, अरे सुनो, ये पत्थर भी किसी के तो बहुत मोटे मोटे हैं, किसी के छोटे छोटे हैं, ऐसा भी है। तो किसी के तो बहुत भारी भारी पत्थर हैं। वो कह रहा है मैं इन पत्थरों के साथ चट्टान को पार करूंगा, पहाड़ को पार करूंगा। भाई पत्थरों के साथ पहाड़ पार नहीं किए जाते। और यदि पक्षी एक पंख से उड़ने का प्रयास करेगा तो पक्का है घूम घूम करके वो गिरेगा। अब उसको चोट बहुत लगती है जब ऊपर से गिरता है एक पंख वाला। इसलिए प्रयास ये करो कि जब दोनों पंख हो जाएं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अगर आप इन 5 वृत्तियों को निरोध करना चाहते हो तो आपको अभ्यास और वैराग्य दोनों करने पड़ेंगे, और दोनों साथ साथ चलते हैं। विवेक के द्वारा वैराग्य प्राप्त करने के बाद फिर अभ्यास कीजिए आप। फिर वो अभ्यास आपको चित्त वृत्तियों को रोकने में सफल कराएगा। और यदि वैराग्य नहीं है और आप अभ्यास पे लगे रहे, सुबह शाम 2-2 3-3 घंटे लगे रहे, आसन में लगे रहे, इधर मुंह करके बैठना है, पद्मासन में लगाना है, ये खाना नहीं खाना, वो खाना खाना है, ये नहीं करना, वो नहीं, ये सब स्थितियां कोई काम आने वाली नहीं है यदि वैराग्य उत्पन्न नहीं किया तो वैराग्य और अभ्यास दोनों साथ के साथ हमें करने हैं, तो तब ये चित्त वृत्तियों का निरोध होगा। ओ